मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नेस की तैयारी चल रही है। इसकी तैयारी के लिए राज्य शासन अभ्यास टेस्ट पेपर भी भेज रहा है, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, उनका हम अभ्यास भी कर रहे हैं। इसी तैयारी हेतु आज मैं आपके लिए सप्ताह 8 में पूछी गई गणित के प्रश्नों के हल लेकर के आया हूँ। उसे आप देखिए और समझिए। तो ये देखिए, ये हैं गणित के प्रश्न। निर्देश दिया गया है, लिखा है कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। अब यहाँ पे हमें घड़ी दी गई है। इसमें देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया है कि घड़ी में 2 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक घड़ी दी गई है। हम इस प्रकार से ये घड़ी बना लेते हैं। देखिए, ये घड़ी बन गई हमारी, और इस घड़ी में यहाँ सामने ऊपर 12 बजते हैं, और यहाँ सामने 6, और यहाँ पे 3 बजते हैं, और यहाँ पर 9, और 12 के बाद हमारी जो सुइयाँ होती हैं, यहाँ 1 और यहाँ 2 बजाती हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2। तो अब देखिए, हमारे इसमें दिया गया है कि 2 बजे की स्थिति में हमें सुइयों के बीच का कोण निकालना है। तो हमारे यहाँ पे ये घड़ी के कांटे रहते हैं। तो 2 बजे की स्थिति में घंटे वाला कांटा ये 2 के इस तरफ सीध में होगा। ये हमारा घंटे वाला कांटा हो जाएगा, और ये हमारा मिनट का कांटा होगा, जो कि हमारे यहाँ पे 12 बजा रहा होगा। तो अब देखिए, जब हम देखते हैं इसमें कि हमारे इन दोनों के बीच कौन सा कोण बनेगा, तो जब हमारे घड़ी के कांटे इस दिशा में होते हैं कि एक यहाँ सीधा 12 पर हो और एक 3 पर ऐसा सीधा 3 की स्थिति में होता है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, यानी समकोण बनता है, एक समकोण। तो अब देखिए, ये यहाँ पर कोण समकोण नहीं बना रहा है। ये यदि समकोण होता तो हमारा कांटा यहाँ 3 की सीध में ऐसा होता, यहाँ समकोण होता। तो ये समकोण से कम है। ये जो है हमारा यहाँ वाला कांटा ये समकोण से कम है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए में ऑप्शन दिया है कि समकोण से अधिक है, बी में ऑप्शन दिया है कि समकोण है, ना तो समकोण से अधिक है और ना ही समकोण है। तो क्या है, ये सी में देखिए लिखा है समकोण से कम है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला उत्तर सही होगा। डी वाले में दिया 2 समकोण, तो 2 समकोण नहीं है। 2 समकोण तो हमारा जब इस तरफ होता है तब ये 2 समकोण होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। सी वाले को हम अपने सही उत्तर की तालिका में सी को भर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न क्रमांक दिया गया है 2। यह है प्रश्न 2। इसमें देखो, इसमें लिखा है कि चित्र में कितने अधिक कोण हैं। तो ये हमें चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखिए, इसमें कितने अधिक कोण हैं। तो हम अधिक कोण जानते हैं कि अधिक कोण कौन से होते हैं, जो 90 से अधिक के हों, वो अधिक कोण होते हैं। तो हमारा यहाँ देखो, इसमें जो सीधी सीधी लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइनें देखिए, इसको इसको और इसको, इनके यहाँ बीच बनने वाला ये जो कोण है, ये तो समकोण बना रहा है 90-90 अंश के। और यहाँ देखो, ये दोनों न्यून कोण हैं, और ये देखो, ये हमारे दोनों अधिक कोण हैं। तो हमारा इस प्रकार से ये समकोण होता है, और यदि हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये अधिक कोण होता है, और इससे कम 90 अंश से कम ऐसा बनता है, तो ये न्यून कोण होता है। तो हमारा अधिक कोण इसमें कितने बन रहे हैं, 1 और 1, ये 2 हमारे अधिक कोण हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। ये देखो, प्रश्न क्रमांक 3, इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सही नहीं है और कौन सही है। तो पहले देखिए, हम जानते हैं इसमें मीटर और सेंटीमीटर में बदला गया है, मीटर को सेंटीमीटर में। तो ये जो है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें दिया है कि 3.2 मीटर
बराबर 320 सेंटीमीटर। हाँ, 3 मीटर और 0.2 लिखा है, तो 0.2 यानी 20 मीटर, और 3 लिखा हुआ है 3 मीटर माने 300 सेंटीमीटर, तो ये पूरा हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। ये पहले वाला तो सही है। अब हमें सही नहीं है वो निकालना है। यहाँ किलोग्राम का देखिए, 3.2 किलोग्राम बराबर 3200 ग्राम, क्योंकि जो हमारे 2 किलोग्राम हैं, ये 0.2 किलो के हमारे 200 ग्राम हो जाएंगे, और 3 पूरा किलो है तो ये 3000 ग्राम होंगे, तो 3200 ग्राम हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ सी वाले को देखिए, यहाँ रुपया पैसे दिए गए, तो 3.2 रुपये बराबर 320 पैसे। हाँ, इसको हम 3.2 को क्या लिखते हैं, 3.20 पैसे, तो ये 20 पैसे और 3 रुपया माने 300 पैसा, और 20 पैसा और तो 320 पैसे हो जाएंगे। ये भी हमारा सी वाला सही है। और डी वाला देखिए, यहाँ लिखा है कि 3.2 लीटर, तो 3.2 लीटर कितने का होता है भाई, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हमारे यहाँ 1000 आना चाहिए, लेकिन 300 आए हैं, तो इसमें देखो कितना होगा। ये होगा, यदि 3.2 लिखा है तो ये 3200 मिलीलीटर होना चाहिए। तो ये हमारा डी वाला उत्तर इसमें जो है सही नहीं है, तो इसको इन्होंने 320 लिखा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये है प्रश्न क्रमांक 4। इसको देखिए, इसमें लिखा है कि 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 मीटर सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियाँ बन सकती हैं। 6 मीटर लंबी रस्सी है, 30 सेंटीमीटर की माप की बनाना है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या करना है, इस 600 सेंटीमीटर में 30-30 सेंटीमीटर की हमें पट्टियाँ बनाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ हम एकक नियम लगा देंगे, लिखेंगे कि चूँकि 30 सेंटीमीटर की एक पट्टी, 30 सेंटीमीटर की एक पट्टी, तो 1 सेंटीमीटर की कितनी पट्टी हो जाएंगी, 1/30 पट्टी, 1/30, इसलिए कितना है हमारा दिया है 600 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए 600 सेंटीमीटर में कितनी होंगी, 1/30 गुणित 600, यहाँ एकक नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब इनको काट दीजिए, 3 यहाँ का शून्य कट जाएगा नीचे से, एक ऊपर से शून्य काट देंगे, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 20 पट्टियाँ, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। ए वाला उत्तर सही है। इसको हम अपने उत्तर की तालिका में लिखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में ये देखो, यहाँ पे इसमें दिया गया है कि 2250 ग्राम चीनी, 2250 ग्राम और 1750 ग्राम आटे का कुल वजन क्या होगा। हम दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए, इसमें दिया है कि 2250 ग्राम और 1750 ग्राम, दोनों को जोड़ दीजिए। 0, 5, 5, 10 का भी 0 हासिल आई 1, 7, 2, 9 और 1 हासिल की 10, यहाँ 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4, तो 4000 ग्राम आ गया। तो 4000 ग्राम के किलोग्राम बना लेंगे हम कि 1 किलोग्राम बराबर 1, या ऐसा लिखेंगे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम तो 4 ग्राम, ये हो जाएगा 4 किलोग्राम।
तो ये आया हमारा दोनों को जोड़ करके कुल वजन कितना 4 किलोग्राम। तो अब देखिए किस में दिया गया है 4 किलोग्राम, पहले में दिया गया है 3 किलोग्राम के बराबर, नहीं, बी में दिया है 4 किलोग्राम के बराबर, बिल्कुल सही, ये हमारा बी वाला उत्तर सही है। सी में दिया है कि 4 किलोग्राम से कम और इसमें दिया 4 किलोग्राम से अधिक, ना अधिक है ना कम है, तो ये 4 किलोग्राम के बराबर है जो कि बी में दिया गया है, यही उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, इसमें दिया है कि माप 6 लीटर 425 मिलीलीटर बराबर है। तो ये जो 6 लीटर दिया है और 425 मिलीलीटर है, इन सभी को हमें लीटर में परिवर्तन करना, क्योंकि यहाँ हमारे ऑप्शन में लीटर में बदलना है। तो ये देखिए इसको किस प्रकार से बदलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो 6 लीटर बराबर कितने हो जाएंगे, 6 लीटर बराबर हमारे हो जाएंगे 6000 मिलीलीटर। ये हमने मिलीलीटर लिख दिया क्योंकि ये 6000 मिलीलीटर हैं। अब हमें जो संख्या लीटर में दी हुई होगी वह उतना उसका लीटर वह भाग होगा। तो ये 6000 मिलीलीटर में इसके हज़ार में भाग में बदल देंगे हम, तो 6000 बटे 1000, 1000। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कि 6.000 लीटर, ये हमारा लीटर बन गया। इसी प्रकार से हमारा 425 दिया गया है, तो अब हम 425 को किस प्रकार से लिखेंगे, ये 425 मिलीलीटर जो है लीटर का 1000वां भाग है, तो 425 को हम 425वां 1000वां भाग लिखेंगे तो बटे में 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000वां भाग है ये। तो जिसको हम दशमलव में बदलते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.425 लीटर, ये भी हमारा लीटर में लिख गया। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़िए, ये हमारा ये लिखा हुआ है 6 लीटर और ये लिखा है 0.425 लीटर, तो यहाँ लिखेंगे 0.425 लीटर। इनको दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में देखो क्या आता है, इसमें हम जोड़ देंगे 5 का 5, यहाँ 2 का 2, 4 का 4, यहाँ दशमलव और 6, इस प्रकार से आ जाएगा 6.425 लीटर, जो कि किस में दिया गया, ये हमारे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका बी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7, इसमें लिखा है कि रोहित की ऊंचाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, मीटर 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 दिया गया है, तो हमें इस 1 मीटर 40 सेंटीमीटर को इसको मीटर में बदलना है। तो अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब ये जो है हमारा 1 मीटर को हम किस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर, अब उसको सेंटीमीटर में कौन सा भाग है, तो ये 100 में भाग होगा, तो हम इसको बराबर में लिख देते हैं 100/100। यानी अब इसको किस प्रकार से हम दशमलव में परिवर्तन, तो हमें लिखेंगे 1.00, ये मीटर आ जाएगा हमारा, ये मीटर हो जाएगा। अब 40 सेंटीमीटर मीटर का कौन सा भाग होगा, ये 100वां भाग होगा, तो हम 40 को 40/100 लिखेंगे, ये मीटर का 100वां भाग है, तो 40/100 आएगा। तो हमारी ये संख्या हो जाएगी 0, इसको हम लिखते हैं 0.40 मीटर, ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो अब देखिए इनको हमने 1.00 और 0.40 को जोड़ेंगे, तो ये 40 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 का 1, तो 1.40 मीटर ये आएगा। ये किस में दिया है 1.40, ये हमारा सी में दिया गया है, सी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, इसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो
तो इसको देखिए। तो यहाँ देखिए जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं कि पहले वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये दिया गया है मीटर, 4 मीटर और आधा मीटर। तो 4 मीटर और आधा मीटर यानी आधा मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। तो आधे मीटर में, आधा मीटर में 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यदि हम इनको जोड़ें कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 4 मीटर 400 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये तो 450 आएगा। तो ये तो हमारा ए वाला सही है, 450 सेंटीमीटर। बी में देखिए ये किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 4 किलो बराबर लिखेंगे कि 4 किलो बराबर 4000 ग्राम आएंगे, 4000 ग्राम। 4000 आधा किलो में कितने हो जाएंगे, 1 किलो में 1000, तो आधे किलो में 500 ग्राम। तो आधा किलो बराबर 500, इसमें हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 4500 ग्राम, जो कि बी में भी सही दिया गया है। अब सी और डी को देखिए। सी और डी में, सी में लिखा है घंटे, 4 घंटे और आधा घंटे बराबर। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा में 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो आधा घंटा में, पहले 4 का निकाल लीजिए, 4 घंटे में कितने हो जाएंगे, कितने मिनट होंगे 4 का, तो 4 6 24, 60 का गुणा कर देंगे तो 4 गुणित 60 बराबर 240, ये हमारे मिनट बन जाएंगे। अब आधा घंटा में, 1 घंटा में 60, तो आधा घंटा में कितना होगा 30, तो इसमें हम 30 और जोड़ देंगे, 30 0 4 3 7, 2 का 2, 270 मिनट आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें 270 नहीं दिया गया है, जब इसमें नहीं दिया गया तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। डी में देखो इसमें रुपया दिए गए हैं, तो 4 रुपये और आधे रुपये, तो 4 रुपये, 1 रुपया में कितने पैसे, 100 पैसे, तो 4 रुपया में 400 पैसे हो जाएंगे। आधे रुपये में 50 पैसे, तो 50 इसमें जोड़ो तो ये 450 पैसे, ये सही लिखा है। तो हमारा सी वाला उत्तर सही है, क्योंकि 270 मिनट आना चाहिए, इसमें 290 मिनट लिखे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। ये प्रश्न क्रमांक 9, इसको देखिए। इसमें दिया गया है कि ये कप दिए हैं, ये कप है, ये कप है, ये बड़ी गिलास दी गई है, ये बड़ा जग दिया गया है। तो यहाँ देखो इसमें दिया है कि 2 कप बराबर 1 जग। तो 1 कप में संख्या कितनी दी गई, ये 300 मिलीलीटर है। 1 कप में 300 मिलीलीटर पानी या दूध बनता है। तो अब 2 कप में कितना बन जाएगा, क्योंकि दोनों कप का जोड़ के 1 गिलास, तो 600 आ जाएगा। 300 और 300 600, 1 गिलास में कितना आएगा 600। तो हम लिख लेंगे कि 1 गिलास बराबर 600 मिलीलीटर। 1 गिलास 600 मिलीलीटर, ये 1 गिलास। तो हमारे 3 गिलास में कितना होगा, 3 गिलास बराबर, क्योंकि 3 गिलास बराबर 1 जग है, तो हम लिख लेंगे 3 गिलास बराबर, इसलिए 600 गुणित 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 900 मिलीलीटर। 900 मिलीलीटर, और ये 3 गिलास कितना है, 1 जग। तो यहाँ हमें कितना भरना है, 900 मिलीलीटर। 900 मिलीलीटर को किस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे, ये देखिए। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं कि 1 लीटर और 2 लीटर के बीच है। तो ये माप कितनी है, 1 लीटर और 2 लीटर के बीच नहीं। बी में दिया गया है 2 लीटर से अधिक नहीं, अभी तो 1 लीटर भी नहीं बना। ये देखो कितनी दी गई है, 600 मिलीलीटर से 1 लीटर के बीच। हाँ, ये 600 से 1000 यानी 1 लीटर के बीच हो है। तो ये 900 है ना, 600 से 600 700 800 900, फिर आएगा 1000। तो हमारी ये 600 से 1 लीटर यानी 1000
मिलीलीटर के बीच की माप है, तो सी वाला उत्तर इसमें सही है। और डी में दिया गया 300, तो ये भी नहीं है, तो हमारा सी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी की ज़रूरत है। एक बाल्टी भरने के लिए ये एक टंकी 25 बाल्टी से भर जाती है, तो उस टंकी को भरने के लिए कितने जग पानी की आवश्यकता या ज़रूरत होगी। तो हमें क्या निकालना है, एक टंकी को भरने में कितने जग पानी लगेगा। एक टंकी यानी 25 बाल्टी, तो हम 25 बाल्टी की मात्रा निकाल लेंगे कि 25 बाल्टी में कितने जग पानी बनता है, तो वो हमारा उससे टंकी पूरी भर जाएगी। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एकक नियम। तो देखिए यहाँ पे एकक नियम लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पे 5 जग दिया गया है, तो 5 जग में एक बाल्टी, तो यहाँ लिखेंगे एक बाल्टी में कितने जग, 5 जग। एक बाल्टी में 5 जग बनता है, तो 25 बाल्टी में कितने जग बनेगा पानी। एक का दिया गया, 25 का निकालना, तो 25 गुणित 5 जग इतना आएगा। इनका गुणा कर लेंगे, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 जग। 125 जग किस में बनेगा, ये 25 बाल्टी में, और 25 बाल्टी ही हमारी एक टंकी है, यानी एक टंकी बराबर 125 जग। तो हमारे कितनी मतलब टंकी जग में भर जाएगी, हमारी जो टंकी है 125 जग में भरेगी। ये हमारा डी में उत्तर दिया गया है, यही सही है। ठीक, अब इसमें जो है हमें 10 ही प्रश्न दिए गए हैं, तो हमने 10 प्रश्नों को समझ लिया है। यदि आपको समझ में आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो इसे सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अगली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।